राजस्थान के एक प्यारे से गांव नयासार में एक बहुत पुराना और बड़ा पीपल का पेड़ था, जहां एक कौवा रहता था जो थोड़ा लालची स्वभाव का था। एक दिन उस कौवे को कहीं से मांस का एक बड़ा टुकड़ा मिल गया, जिसे देखकर वह फूला नहीं समाया और उसे अपनी चोंच में दबाकर आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगा, ताकि कहीं एकांत में बैठकर उसे मजे से खा सके। लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, हवा में उड़ रही कई भूखी चीलों की नजर उसके मांस पर पड़ गई और वह शोर मचाते हुए शिकारी की तरह कौवे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। कौवा अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगा। वह कभी इधर मुड़ता तो कभी उधर, लेकिन चीलें उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी और वह बुरी तरह घबरा गया कि आज तो उसकी जान चली जाएगी। तभी वहां से एक महान और बुद्धिमान गरुड़ गुजरा, जिसने कौवे को इतना डरा हुआ देखा तो पास आकर शांति से पूछा कि तुम इतना क्यों घबरा रहे हो। जिस पर कौवे ने कांपते हुए जवाब दिया कि ये चीलें मुझे मार डालेंगी। तब गरुड़ मुस्कुराया और बोला कि मित्र, ये चीलें तुम्हारी दुश्मन नहीं है, बल्कि वह उस मांस के टुकड़े को पाना चाहती हैं जिसे तुमने कसकर पकड़ रखा है। अगर तुम अपनी जान और शांति चाहते हो तो इस बोझ को अभी नीचे गिरा दो। कौवे को पहले तो थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वह उस भोजन को खोना नहीं चाहता था, लेकिन जान बचाने के लिए उसने तुरंत अपनी चोंच खोल दी और मांस का टुकड़ा नीचे गिरा दिया, जिसे देखते ही सारी चीलें कौवे को अकेला छोड़कर उस टुकड़े की तरफ झपट पड़ी। अब कौवा बिल्कुल हल्का और सुरक्षित महसूस कर रहा था और वह शांति से आकाश में और ऊंचा उड़ने लगा। तब उसे गरुड़ की बात का असली मतलब समझ आया कि कभी-कभी हम जिन चीजों को अपना फायदा समझते हैं, वही हमारे लिए मुसीबत का बोझ बन जाती है। इस कहानी से हमें यह बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन में लालच, गुस्सा और बुराई जैसी बातों को पकड़कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम इन फालतू की चीजों को छोड़ देते हैं, हमारा जीवन सरल, सुखद और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।